फैशिज्म के सफ़र पे पाकिस्तान हर लम्हा पुरजोश, पाकिस्तान एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो आपको आवाज़ नहीं पसंद आ रही उसको बंद करा दो, ब्लॉक करा दो, बैन करा दो, वही कंटिन्यू कर रहा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है उसने पीका लगाकर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, हमने बहुत दफ़ा पीका डिस्कस कर लिया है, वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने बोला ये 27 यूट्यूब चैनल हैं, आप लोगों ने लिस्ट देख ली होगी ऑनलाइन, मैं आपको जजमेंट भी दिखा देता हूँ इसमें। इनको जी पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को डायरेक्ट किया कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए। और फिर इन लोगों को यूट्यूब से एक ईमेल आया कि हमारे पास लीगल रिक्वेस्ट आई है जिसमें ऑर्डर अटैच्ड है, अगर तो आप इसका कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना हम बैन कर देंगे। पाकिस्तान में सब पे प्रेशर डाला जा रहा है, कहीं FIA का नोटिस भेजकर, कहीं डेफेमेशन केस चलाकर। मैं भी आपको बता सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स कि हमने भी हाल ही में कुछ किया था, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो हर चीज़ न्यूज़ में नहीं आती, पब्लिक नहीं होती, बट कहीं प्यार से, कहीं डंडे से, कहीं FIA से, कहीं कोर्ट से, कहीं ब्लॉक कर कर सब पर क्रैक डाउन हो रहा है। जिन लोगों को लगता है बिग टेक आपका एलाय है, वो सच के साथ खड़ा होगा, वो हक के साथ खड़ा होगा, वो कभी नहीं खड़ा होगा। हमने ये 2-2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले भी देखा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के सारे चैनल्स बैन किए, उन्होंने बैन कर दिया। अभी हाल ही में इंडिया ने रॉयटर्स तक बैन करवा दिया है। ट्विटर के अगेन ग्लोबल अफेयर्स जो अकाउंट है उसने ट्वीट किया कि भाई कुछ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ दो, कुछ तो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म छोड़ दो। तो माशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान साथ साथ चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा इन ब्लॉकिंग एंड बैनिंग। इसको मैंने ट्विटर पे भी कंडेम किया कि भाई ये ब्लैंकेट बैन जो है ये फंडामेंटल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ हैं। या तो हम कहें हमारी कोई रियासत नहीं, या तो हम कहें हमारा अब कोई जुडिशरी नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सब भाड़ में गया, जो मर्ज़ी आएगी जब आएगी करेंगे। तो फिर फसाड भी ख़त्म करते हैं ना। इनमें से कुछ लोग हैं जो मुझे भी लगता है कि इन्होंने जो किया है वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, पर उसको फिर जुडिशरी में ट्राई करें ना, आप जज के पास लेके जाएं फॉर एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्शन। जो लोग बोल रहे हैं कि ये भी तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, देखें शहजाद गयास को ब्लॉक कर दो, बैन कर दो, दैट्स नॉट एन आउटकम दैट यू वांट। व्हाट यू वांट इज़, अच्छा जी शहजाद गयास ने बोला कि 7 मई को ये हुआ, ये कभी नहीं हुआ था 7 मई को, ये जो है ये झूठ की बिना पर शहजाद गयास ने बोला था, ये फेक न्यूज़ है। और फिर ये जो 6 और चीज़ें हैं ये शहजाद गयास ने बोली हैं, जानबूझकर बोली हैं, फेक न्यूज़ बोली हैं, एक एजेंडा के तहत बोली हैं। वो एक कोर्ट के पास लेके जाए, कोर्ट देखे कि यार शहजाद गयास तो 2 साल से 3 साल से सिर्फ झूठ बोल रहा है, सिर्फ एजेंडा पे बोल रहा है, इस वजह से ये क्राइम्स हैं, इस वजह से इसको ब्लॉक कर दिया जाए, मैं आपके साथ हूँ। या आप कोई इंडिविजुअल एक्शन भी ले सकते हो। आदिल राजा ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द वॉर वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे गए और उन्होंने बोला कि उनके पास एविडेंस है, उनको पक्की इन्फॉर्मेशन है कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम करवाया है। अब एक वक्त जब वॉर हो रही है, आप जाके इंडिया को पूरा ऑर्डर दे रहे हो कि जाओ पाकिस्तान पे बॉम्ब मारो, या आप इंडिया को बोल रहे हो डायरेक्टली कि जाओ पाकिस्तान पे अटैक करो। यू कैन मेक अ केस, कैन बी लाइक यार ये आदिल राजा ये कर रहा है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, ये इसके ख़िलाफ़ है, आप जाएं एक जज के पास, बोलें यार इसको ब्लॉक करो। पर ये लिस्ट जो है इसमें तो बड़े रैंडम लोग भी हैं, कई लोग तो आपकी ही डाउट से, ये हैदर मेहदी, इमरान रियाज खान, ये किसने बनाए हैं? ये साबिर शाकिर, मैंने बनाए हैं ये लोग। आफ्ताब इकबाल का जो चैनल था वो कौन फंड कर रहा था, कहाँ से पैसे आ रहे थे? तो सब आपके बनाए हुए लोग जब आपकी पसंद की फ़ेक न्यूज़ दे रहे थे तब वो हर चैनल पे भी थे, तब वो प्राइम टाइम भी थे, तब उनको हर प्रमोशन भी मिल रही थी, तब उनको वाह तमगे भी मिल रहे थे। अब जब दूसरी तरफ के लोग जो वही काम कर रहे हैं जो ये लोग पहले कर रहे थे, उनको तमगे भी मिल रहे हैं, उनको नौकरियां भी मिल रही हैं, उनको वाह भी मिल रही है, तो आज आप हमें बता रहे हैं ये लोग एंटी स्टेट हैं, दुश्मन हैं, कल आप हमें बताएंगे वो लोग एंटी स्टेट हैं, दुश्मन हैं। कल जो आप हमें बताते थे मुल्क के दुश्मन हैं, एंटी स्टेट है, आज हमें बताते हैं कि देखें ये वज़ीर आज़म हैं। कल जो आप हमें बताते थे ये तो हैंडसम ज़्यादा कमीन है, आज हमें बता रहे हैं एंटी स्टेट है। कल आप वापस बताएंगे कि यार कितना हैंडसम है ये, 92 वर्ल्ड कप की वीडियो देखो और पिछले 2.5 साल भूल जाओ। तो जी ये मूड स्विंग्स के ऊपर कौन एंटी स्टेट है कौन नहीं है, इस पर तो नहीं फैसला हो सकता। लिस्ट अगर हम देखें, सिद्दीक जान, अगेन सिद्दीक जान कोई मुल्क से नहीं भागे हुए, यहीं पर हैं। 1000 मेरे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, करोड़ मेरे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जो लोग मुझे पसंद भी हैं इसमें से मतीउल्लाह जान और असद तूर, उनसे भी मैं कुछ 100% एग्री नहीं करता। असद तूर के साथ हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स थे,
पर मैं अपनी आखिरी ब्रेथ तक असद तूर का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफेंड करूँगा। वी कैन डिसएग्री यार, वी कैन डिसएग्री कि यार ये खबर इस तरह बोलना गलत था, ये बात इस तरह बोलना गलत थी। दैट डजंट मीन के आई विल नॉट डिफेंड मतीउल्लाह जान या असद तूर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, या इवन इमरान रियाज़ खान जब पहली दफ़ा उठाए गए थे, मैंने तभी बोल दिया था कि पाकिस्तान के सब जर्नलिस्ट को इकट्ठा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई ये गलत है। ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना, कि आपकी सियासी पार्टी एक तरफ हो जाए तो आप वही काम शुरू कर देते हैं। पहले जो है इमरान रियाज़ खान जैसे लोग, साबिर शाकिर जैसे लोग वही काम कर रहे थे कि पाकिस्तान के मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में गालियां दो और जर्नलिस्ट को जूते पड़वाओ, हंसो। मतलब मतीउल्लाह जान को उस वक्त उठाया गया, मिसिंग किया गया, इमरान रियाज़ खान मजाक उड़ा रहे थे जिनसी ज़्यादती का। वही फुट जब दूसरे शू पर हो तो दूसरी तरफ के इस तरह के इमरान रियाज़ खान आ जाएं जो उस चीज़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो फिर कभी पाकिस्तान में एक्सपेक्ट करना कि जी जर्नलिज़म होगा, सच्चाई के लिए होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग टुकड़ों के लिए लड़ रहे हो कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने तमगे, वो अपने टुकड़े अपनी टेबल से हमें देते रहे, कल इनको दे रहे थे आज हमें दे दें, जी सर। तो इट्स नॉट अबाउट दीज चैनल्स एंड व्हाट दे हैव सेड। अब इसमें जो लोग हैं, हबीब अकरम है, क्या बोला है उन्होंने, आरजू काज़मी है, आई बिलीव शी ओनली डज पॉडकास्ट, तो उनसे आपको क्या मसला था। रियल एंटरटेनमेंट टीवी, आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट क्या ही कर लिया होगा यार। स्पेसिफिक्स बताएं ना आप कि यार ये चैनल है, इसने ये किया है, ये इस वजह से गलत है, ये पाकिस्तान का कानून है जो ये लोग वायलेट कर रहे हैं। और जो लोग हैं साजिद गोंडल, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेली, कुदरत, अब्दुल कादिर, 4 सड्डा जर्नलिस्ट, नया पाकिस्तान, रिएक्शन, वजाद सईद खान, अहमद नूरानी के आपने भाईशाही उठा लिए, उनको जेल में डाल दिया, उनकी माँ बेचारी जज के बाहर रो रही हैं, उसके बाद भी आप उसको साइलेंस नहीं कर सके तो आपने ये कर दिया। अगेन आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, असद तूर को जब मार पड़ी थी इमरान खान के दौर में तो आप उसके घर पहुँचे हुए थे। तो असद तूर अगर एंटी नेशनल है, असद तूर स्टेट के ख़िलाफ़ है, असद तूर बोलता है तो हम रियासत हमारी इतनी डर जाती है कि हम असद तूर को नहीं सुन सकते। असद तूर क्या है, ये शयान अली यूट्यूब बैन कर दिया। शयान अली कौन है? 20-21 साल का बेचारा डिस्टर्ब्ड सा बच्चा है जिसकी टोटल पर्सनैलिटी ये है कि 4 लोगों ने उसको वाह कर दी क्योंकि उसने इमरान खान का नाम ले लिया। ही इज़ मेड इट हिज एंटायर पर्सनैलिटी। ये मेरे ख़्याल से बड़े होकर असाइलम में जाएगा क्योंकि बेचारा ये जहनी मरीज़ हो चुका है, क्योंकि इसको जो ये टोटल वाह मिलती है ना ज़िंदगी में, वो मिलती है इमरान खान करने पे। ये पागल हो चुका है। इस बच्चे से आप लोग डर रहे हैं। नवाज़ शरीफ को 4-5 गालियाँ देने के अलावा ये क्या बोल सकता है? अगर तो हमारी इतनी रियासत जो इंडिया से टक्कर सकती है इस चूज़े से डर रही है कि यार इस चूज़े को कोई ना सुन ले, तो फिर मतलब क्या ही बचा ना। सो हाईली कंडेमेबल दैट दिस हैज़ हैपेंड। एंड जो रंग्स ऑफ फैशिज़म हैं हम उस पर माशाल्लाह जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 भी पास हो चुका है, जो लास्ट वीक काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट रख रहे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फेक है, नहीं है सच। लेकिन ये जो एक्ट पास किया है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का जब चाहे नाम बदल सकती है। फिर बहुत सारा चर्चा हो रहा था कि मरीम नवाज़ की तस्वीर हर जगह होती है, एडवर्टाइज़ करती हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान या पीटीआई ने ये इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मोटरवे पे भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी होती थी। लेकिन पीटीआई का जो सेंट्रल एजेंडा था वो मीडिया था, वो एडवर्टाइजिंग था। उनके दौर में जितना ये बजट स्पेंड हुआ वही कंटिन्यू हो रहा है। राशन के डब्बों तक तो इमरान खान अपनी तस्वीरें छाप कर देते थे। वाई डज़ मरियम नवाज़ डू इट? बिकॉज इट वर्क्स। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अज़मा बुखारी ने क्या आर्ग्यू किया कि भाई हमने बिलियंस लगाए हैं तो क्यों नहीं वो अपनी तस्वीर लगाए, अपनी जेब से लगाएं। मरियम नवाज़ अगर अपनी जेब से ये स्कीमें चला रही हैं, मरियम नवाज़ अगर अपनी जेब से ये प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, तो मेरी तरफ से 10,000 तस्वीरें लगा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरे पैसे से, पंजाब के पैसे से, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से, गवर्नमेंट में जो आपकी नौकरी है आप वो कर रही हैं, उस पर अपनी तस्वीर लगा कर टैक्स के पैसे से, इस पर क्या सेंस बनता है? तो क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि लोग बोल रहे थे हम कोर्ट जाएंगे उसके ऊपर, ये एक्ट पास हो गया है कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता। कंप्लेन करेंगे तो आप इसी का एक डायरेक्टर जनरल बनाया हुआ है, वहाँ कर सकते हैं। कोई हम जो करेंगे
पब्लिक प्रोजेक्ट्स में हमारी मर्ज़ी है, कोई हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट नहीं जा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता किसकी तस्वीर लगाई है, किसको रीनेम किया है। तो जी शाहराम अज़हर ने बिल्कुल सही कहा था कि इंशा जी लब सी लो, ये वही वक्त आ चुका है कि अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया भर में सेंसरशिप हो रही है, पाकिस्तान में हमारा जो स्टेट है वो और इम्पोर्टेंट हो चुका है। अभी जो दिस वीक इन पाकिस्तान संडे को आया था उस पर हमने डिस्कस किया था कि हमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, हमें कोई सच्चाई नहीं लग रही। क्रेडिबिलिटी तो है, ज़ाहिरी बात है, अगर एजाज़ सैयद ने रिपोर्ट किया है तो एजाज़ सैयद सोर्स के साथ बोलते हैं, एजाज़ सैयद सही बात करते हैं, एजाज़ सैयद हवा में तीर नहीं मारते। तो अगर उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी को हटाने की स्कीम या तरकीब सोची जा रही है तो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन से ही होगी। पर अब जो स्टेट अलाइंड जर्नलिस्ट हैं, द फैक्ट दैट दे आर रिपीटिंग इट, आई डोंट थिंक प्रेसिडेंट ज़रदारी को हटाया जाएगा। पर 18th अमेंडमेंट जो एक कील की तरह इस्टेब्लिशमेंट को चुभ रहा है, जनरल बाजवा ने तो ये भी बोल दिया था कि बांग्लादेश से बड़ा नुकसान 18 अमेंडमेंट ने हमें दिया है। वो मिफ्ता इस्माइल भी जब आते हैं NFC अवार्ड की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि फ़ेडरल बजट कम हो जाता है, प्रोविंसेस के पास चला जाता है, प्रोविंसेस जो हैं करप्ट हैं, पैसा खा जाती हैं। तो हो सकता है कि PPP और जरदारी पर प्रेशर डालने के लिए टू कंसीड समथिंग ऑन दी 18th अमेंडमेंट ये चीज़ें की जा रही हों। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट जरदारी को हटाने का कोई जेन्युइन रिस्क है। I think it could be a tactical move to weaken the 18th Amendment, but I also think PPP will not back down on the 18th Amendment. एक तो वो पर्सपेक्टिव है कि अभी प्रोविंसेस के पास बजट आता है तो बजट PPP के पास आता है, फिर वो लोग खाते हैं। पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जेन्युइनली 18th अमेंडमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोविंसेस के पास पावर होनी चाहिए, पावर डिवॉल्व होनी चाहिए। फेडरेशन के पास फेडरल जो बजट है हमारा, वहाँ पर नहीं खाते लोग। तो अगर ये है भाई करप्शन प्रोविंशियल लेवल पे होती है, फेडरल लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन भी होती है और दूसरी करप्शन भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी खा रही है। इन जनरल आई फुली सपोर्ट डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नॉट जस्ट टू द प्रोविंशियल लेवल बट ऑल्सो टू द लोकल लेवल। 18th अमेंडमेंट के बाद अगर 27th अब अमेंडमेंट आएगा तो उसको चाहिए कि 18th अमेंडमेंट को और स्ट्रॉन्ग करें। बट आई फियर फॉर द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई फियर के ये जो चीज़ें की जा रही हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा। एंड आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द पीपल जिनके चैनल्स ब्लॉक हुए हैं। मैं आपके साथ अग्री नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ये किया जाता है मैं उसके साथ फंडामेंटली आई अपोज दैट। महारंग बलोच को भी अभी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, फिर उनकी फ़िज़िकल रिमांड बढ़ा दी। भाई अगर आप एक रियासत हैं, आपके कानून हैं, आइन हैं, प्रूफ करें ना। ये गद्दार है, ये एंटी स्टेट है, इसको बंद कर दो, इसको जेल में डाल दो, इसको ब्लॉक कर दो। इस तरह तो मुल्क चलाना है तो फिर जला दें आइन, जला दें जुडिशरी। एक ये वार करके क्या फ़ायदा कि कभी आंख फोड़ दी, कभी घुटना तोड़ दिया। एक ही दफ़ा दफन करें और ख़त्म करें मामला। कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो दिल में है उसका तज़किरा करना पड़ेगा। गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो दिल में है अब उसका तज़किरा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। मुबादा किस्साए अहले जुनू न गुफ्ता रह जाए। न गुफ्ता कहते हैं वो जो जिस पे गुफ्तगू ना हुई हो, अनस्पोकन। मुबादा मुबादा किस्साए अहले जुनू न गुफ्ता रह जाए, हैं शहजाद। मुबादा किस्साए अहले जुनू न गुफ्ता रह जाए। नए मजमून का लहजा नया करना पड़ेगा, नए मजमून का लहजा नया करना पड़ेगा। ये है। वाह वाह,